तो सर जी, वो आपने लास्ट टाइम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो समझाया था, वो मुझे समझ आ गया। लेकिन मैं जैसे कि नया हूँ, तो मुझे कुछ स्ट्रेटेजी शेयर करो जिससे मैं कुछ अच्छा काम कर सकूँ और प्रॉफिट कर सकूँ। तो आपको पिछले वीडियो में जो मैंने समझाया था सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे चार्ट पे प्लॉट करते हैं, उसके बारे में सब चीजें जान ली आपने कि कैसे वर्क होता है, वो क्लियर हो और गया। आई होप कि आप लोगों को भी सारी चीज समझ में आ गई होगी। आपने पूरा वीडियो देखा होगा ताकि सारी चीजें आपकी, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाए। और काफी लोगों ने उसको अप्लाई करके मुझे मैसेज भी किए कि ये सही है कि नहीं है, तो वो अच्छी बात है। काफी कुछ लोग आप सीख रहे हो, काफी चीज आपको भी सीखने मिल रही है। आज जो मैं आपके साथ सेटअप शेयर करने वाला हूँ, जिसको मैंने बोला है लॉन्च पैड और स्काईफॉल, तो उसका सीक्रेट्स क्या है, कि कैसे काम करता है, ये क्या होता है, वो सारी चीज मैं आपको डीप में समझाने वाला हूँ कि ये लॉन्च पैड क्या होता है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम समझ जाते हैं, उसके बाद आप आगे देखोगे तो सप्लाई जोन कहाँ बनता है, डिमांड जोन कैसे बनता है, कैसे प्राइस का बॉटम हम आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे टॉप आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं। तो आज सारी चीज हम उस पर डिस्कस करने वाले हैं। अब आप अगर देखोगे तो लॉन्च पैड क्या होता है, तो हम सब लोग जानते हैं कि एलोन मस्क रॉकेट साइंस के बारे में बताते हैं, रॉकेट्स भी लॉन्च करते हैं। तो वो एक लॉन्च पैड है कि लॉन्च पैड पे पहले रॉकेट को रखा जाता है, उसके बाद पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। और आप उस टाइम की शांति देखोगे, सब लोग लाइव देख रहे होते हैं कि कैसे रॉकेट लॉन्च होगा, और उसके बाद आप देखोगे तो सीधा रॉकेट आकाश में चला जाता है। तो उसकी पहले की जो शांति है, तो वो हमें चार्ट पे देखना है। जब आप देखते हो काफी बार स्पाइक लगती है, प्राइस देखोगे तो बहुत हाई पे चली जाती है, तो उसके पहले की जो शांति है उसको हमें आइडेंटिफाई करना है। उसको हम कैसे जान पाएंगे कि यहीं से ऊपर जाने वाला है, कि यही लास्ट हमारा बॉटम था और यहाँ से प्राइस का मूवमेंट होने वाला है। लॉन्च पैड को अगर आपको डीप से जानना है तो आपको समझना पड़ेगा, काफी जगह पे हमें सपोर्ट जोन या तो डिमांड जोन मार्क करना पड़ता है। तो लॉन्च पैड जहां पे बनता है वहां हमें क्या देखने को मिलेगा, वहां हमें आइडेंटिफाई करना है डिमांड जोन। और डिमांड जोन हमने आइडेंटिफाई कर लिया, काफी लोग ये भी बोलेंगे कि ये जोन हमने आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद कैसे पता चलेगा कि यहीं से मार्केट ऊपर जाएगा या तो यहीं से मार्केट नीचे की साइड जाएगा। तो उसके बाद कौन कौन सी कैंडल्स देखनी है, कैंडल्स कैसे फॉर्म होनी चाहिए, कैंडल रिजेक्शन कैंडल होनी चाहिए, वो सारी चीज आगे मैं आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा। तो ये जो मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आपके साथ ये नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, आपके लिए पूरे कोर्स का एडवांस कोर्स तक का मैंने पूरा प्रोग्राम रेडी करके रखा हुआ है। तो प्लीज पूरा वीडियो देखिएगा, और अगर आपको नहीं जानना है, नहीं समझना है, तो आप वीडियो मत देखो। मैं तो ऐसा बोल रहा हूँ, आपको प्रैक्टिस करना है, सीखना है, और स्टॉक मार्केट में रियल में कैरियर बनाना है, और आपकी जड़ें मजबूत करनी है, तो ही ये सारी चीज आपके लिए। और YouTube पे आप देखोगे कि ये जोन बनता है, ये यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना चाहिए, बट आप डीप से देखोगे तो आपको चीजें ऊपर ऊपर से ही समझ में आएगी, अंदर से समझ में नहीं आएगी कि रियल में प्रैक्टिकल काम इसमें हमें कैसे करना चाहिए। तो लॉन्च पैड में हम आगे मैं आपको चार्ट पे सारी चीज समझाऊंगा। अब आपको समझना है स्काईफॉल। स्काईफॉल को हम एग्जांपल से समझेंगे तो कि आप रोलर कोस्टर पे बैठे हो, तो नीचे से ऊपर तक आप जाओगे तो हाई पे जैसे जाएंगे तो कैसी हाइप बन जाती है, और वहां से जब गिरेंगे हम तो लोग कैसे डर जाते हैं। तो मार्केट जब गिरता है, आपने देखा होगा, तो एक ही रेंज में गिर जाता है, 3-4 बड़ी बड़ी कैंडलें बनती है, लोग बोलते हैं ब्लड बाथ हो गया। आप देखोगे तो 2 बड़ी कैंडल बनेगी और मार्केट कितने पॉइंट डाउन हो जाएगा। क्योंकि मार्केट को अगर आप डीप से जानोगे, आपको पता ही होगा, वो बेसिक इंफॉर्मेशन है कि मार्केट जब गिरेगा तब जल्दी से गिरता है, और जब ऊपर चढ़ता है तब टाइम लेता है, धीरे धीरे चढ़ता है। क्योंकि हमें भी सीढ़ियों पे चढ़ना है, 10वें फ्लोर में जाना है, तो आराम आराम से धीरे चढ़ना पड़ेगा, और ऊपर से नीचे गिरने में कोई टाइम नहीं लगेगा। तो हमें वहां पे कौन सा जोन आइडेंटिफाई करना है, स्काईफॉल में हमें सप्लाई जोन आइडेंटिफाई करना है, जहां पे हम देखेंगे कि यहीं से मार्केट रिवर्स होना चाहिए। उसके लिए कौन सी रिजेक्शन कैंडल बननी चाहिए, कितनी कैंडलें बननी चाहिए, तब जाके हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा यहाँ पे सप्लाई जोन बना है और यहाँ से मार्केट रिवर्स आ सकता है, और यही टॉप है मार्केट का। तो सर जी, ये तो आपने समझा दिया कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा और यहाँ से डाउन जाएगा। हाँ राइट है, आप समझ गए। ये यहाँ पे जो भी आप जोन मार्क करोगे, वहां से ऊपर की साइड मार्केट जाने की पॉसिबिलिटी, ये जो हम जोन बनाएंगे वो बॉटम पे बनाएंगे कि ये बॉटम पे यहीं से मार्केट ऊपर की साइड जाने वाला है। जैसे मैंने आपको रॉकेट के एग्जांपल से समझा, यहाँ हमारा बेस तैयार हो रहा है
और यहाँ से फिर मार्केट ऊपर की साइड जाएगा। और स्काई फॉल में क्या होगा कि यहाँ पे आप जोन मार्क करोगे। मैंने रोलर कोस्टर में बोला कि यहीं से मार्केट ऊपर चढ़ा, बट यहाँ पे हाई बन गया है। अब यहाँ से हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स जाएगा, तभी तो हम प्रॉफिट बना पाएंगे। तो ये आप प्रैक्टिकल करके समझाओगे ना चार्ट पे? हाँ, चार्ट पे अभी मैं आपको दिखाता हूँ। और ये सारी जो गेम मैं आपको बता रहा हूँ वो सारी पेशेंस की गेम है। आप ये सारी चीज भी समझ जाते हो तो उसके बाद भी एक्चुअल में प्रैक्टिकल जब आप काम करते हो तब आपके सेटअप के अकॉर्डिंग आपको उसको होल्ड करके रखना है। ऐसा नहीं है कि एक दो कैंडल हमारे फेवर से निकल गई तो हमें भी निकल जाना है, हमें लॉस बुक कर लेना है। अब मैं लेकर जाता हूँ आपको चार्ट पे। ये मैंने एक्सिस बैंक का चार्ट ओपन करके रखा हुआ है आपको समझाने के लिए। अब मान लीजिए आप ये चार्ट देख रहे हो तो आपको सबसे पहले जहां पे भी चार्ट बना हुआ है तो उसके पीछे आपको देखना है कि एक ही जगह पे एक ही पॉइंट आपको ऐसा फाइंड करना है। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करना। एक ही प्राइस जितनी बार वहां जाके वापस रिटर्न आती है तो वहां पे वो हम आइडेंटिफाई कर पाते, वो लाइन हम खींच पाते। तो यहाँ पे पूरा जोन मार्क करना है। यहाँ पे एक लाइन से काम नहीं होगा, पूरा जोन मार्क करोगे। अभी यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ तक चार्ट बना हुआ है, यहाँ से आगे चार्ट चल रहा है तो आप देख सकते हो ये जोन में आया, वापस यहाँ जोन पे आया, यहाँ पे जोन पे आया, तो एक लाइन में नहीं है तो मतलब यहाँ पे आप लाइन नहीं ड्रॉ कर पाओगे। तो आपको ये पूरा जोन ड्रॉ कर देना है। तो ये पूरा जोन ड्रॉ कर दिया। उसके बाद ये जोन में जब आता है मार्केट, मान लीजिए यहाँ तक हमने ड्रॉ करके आगे लाइन रख दिया, अब मार्केट यहाँ पे चल रहा है। अब वापिस जब इस जोन में मार्केट आता है तो आपको देखना है कि रिजेक्शन कैंडल, मतलब यहाँ पे जो ये कैंडल बन रही है, एक कैंडल फॉर्म हुई। आपको बड़ा करके मैं समझाता हूँ। अब ये चार्ट आप देख रहे हो तो कैंडल्स को भी कैसे समझना है, कैंडल स्टिक में कैसे काम किया जा सकता है, उसका भी अलग से वीडियो आएगा। बट इसमें आपको सिंपल वे से समझा देता हूँ कि कैंडल में रिजेक्शन कैंडल मतलब कि बायर्स कितने हैं, सेलर्स कितने हैं, उसमें कौन ज्यादा है कौन कम है, उसको हम रिजेक्शन कैंडल बोल सकते हैं। क्या से मार्केट रिवर्स हो सकता है वो कैंडल हमें आइडेंटिफाई करके देगी। तो मान लीजिए ये वापस इस जोन में मार्केट आया है तो यहाँ पे ये कैंडल आप देख सकते हो कि ये कैंडल जो फॉर्म हुई है वो रिजेक्शन कैंडल फॉर्म हुई। तो यहाँ पे एंट्री बनानी है? नहीं, यहाँ पे नहीं एंट्री बनानी। यहाँ पे एक तो हमने जोन आइडेंटिफाई करके रखा हुआ है तो ये हमारा लॉन्च पैड रेडी हो रहा है। तो यहाँ से मार्केट ज्यादातर आप एनालिसिस करोगे, पिछले चार्ट में बैक टेस्टिंग करोगे तो ये सारी चीजें आपको दिखेगी। बट सबसे बड़ा लोगों का प्रॉब्लम क्या है, उसको नहीं दिखता। जब समझाते हैं बताते हैं तब दिखता है, मगर खुद जब देखते हैं तब नहीं दिखता है उसको। तो खुद से दिखना चालू होना चाहिए। तो ये जोन हमारा हो गया, ये जोन में एक रिजेक्शन कैंडल बनी है। बट यहाँ पे आप एंट्री नहीं कर रहे हो तो उसके बाद जोन से बाहर निकलने दो उसको। तो ये कैंडल पूरी बाहर क्लोज नहीं हुई, उसके बाद वाली कैंडल पूरी बाहर क्लोज हुई। तो उसके बाद या तो वो कैंडल में एंट्री बना सकते हो, फिर वो आपको तय करना है कि आपको कितना रिस्क लेना है। आप ये कैंडल में भी एंट्री कर सकते हो और ये कैंडल में भी एंट्री कर सकते हो। बट इसके बाद ये बाहर क्लोज हुई है तो ये कैंडल में एंट्री करोगे तो बेटर रहेगा। और आपको कम रिस्क लेना है तो उसके बाद वाली कैंडल में आप एंट्री करो। फिर आप देखोगे कि कितना बड़ा मूव यहाँ पे आपको मिला है। लॉन्च पैड से जब बाहर निकलता है मार्केट तो कितना बड़ा मूव मिला है, यहाँ से लेके यहाँ तक जितना आपको कैप्चर करना था आपको उतना बड़ा मूव मिला है। वापिस उसी रेंज में उसी जोन में मार्केट कब आता है, ये जोन आपने आइडेंटिफाई करके रखा हुआ है, वापिस इसी जोन में मार्केट आया, यहाँ से वापिस आप देख सकते हो। तो ये हमारा हुआ लॉन्च पैड। और ये जोन हमें जो ड्रॉ कर रहे हैं वो जोन हमें क्या सिखाता है। अब इसी जोन में मार्केट यहाँ से नीचे नहीं आना चाहता, इसीलिए तो यहाँ से बार बार रिवर्स हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ से डिमांड जनरेट हो रही है, मतलब बायर्स आने वाले हैं। हमें ये इसमें से सीखने मिल रहा है कि बायर्स आने वाले, तो बायर्स जब आएंगे मार्केट में तो मार्केट ऊपर ही जाने वाला है। तो इसमें मुझे और कंफर्मेशन चाहिए तो कोई टिप्स या ये जोन आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है वो मैंने बता दिया आपको। कहाँ से ऊपर मार्केट जाएगा, लॉन्च पैड से। ये हमारा लॉन्च पैड है। आप डिमांड जोन भी मान सकते हो बट
मैं उसको लॉन्च पैड बोल रहा हूँ। अब आपको और क्या देखना है उसमें, आप यहाँ पे बारीकी से देखोगे तो यहाँ पे आपको लगातार मतलब हमारे लॉन्च पैड पे मार्केट और कैंडल आएगी कब, तो ऊपर से नीचे आएगी, क्योंकि ये हम बॉटम आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना। तो मान लीजिए ये हमें यहाँ पे बॉटम हमने आइडेंटिफाई किया, तो 2 या 3 कैंडल रेड मिलनी चाहिए, उसके बाद रिजेक्शन कैंडल मिलती है। अब मान लीजिए यहाँ पे आप देखोगे 1 2 3 कैंडल, 2 या 3 और उससे ज्यादा कैंडल मिलनी चाहिए हमें। अब यहाँ पे आप देखोगे 1 2 3, तो उसके बाद हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये बॉटम हो गया है। उसके बाद जब अब मार्केट जाएगा तो लॉन्च पैड से ऊपर की साइड ही जाएगा। और ये इतना सिंपल सेटअप है, आप आराम से ये सेटअप समझ के इस पे काम कर पाओगे, प्रॉफिट बना पाओगे। आपको कुछ नहीं समझना है, आपको जोन आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद आप इस लॉन्च पैड से काम कर रहे हो तो 3 या तो 4 रेड कैंडल आपको मिलनी चाहिए। या जो भी आपको मैंने समझाया आप देखोगे तो वहां पे आपको 2 3 4 कैंडल रेड मिल रही है। उसके बाद आपको रिजेक्शन कैंडल मिल सकती है, और जब जोन के बाहर मार्केट निकलता है वो कंफर्म करके आप एंट्री ले सकते हो। अब हम समझेंगे स्काईफॉल कैसे वर्क करता है, उसका भी मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा कि स्काईफॉल में आपको कैसे काम करना चाहिए। अब हम समझने वाले स्काईफॉल, उसके लिए मैंने आपको HDFC चार्ट में दिखाने वाला हूँ कि ये कैसे वर्क करेगा। तो सबसे पहले आपको देखना है कि अलग अलग रेंज में कैंडल ने क्लोजिंग दिया है, एक लेवल पे नहीं दिया है, तो वहां हमें क्या मार्क करना है, जोन मार्क करना है। ये हमारा सप्लाई जोन है कि यहाँ से हम सोच रहे हैं कि मार्केट टॉप पे है और यहाँ से मार्केट नीचे की साइड आने वाला। तो पहले तो ये जोन में आया मार्केट, यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया, उसके बाद आपको डीप देखने मिला नीचे की साइड। अब वह वापिस मार्केट उसी रेंज में गया तो 1 2 3 पॉइंट हमें 3 या 4 पॉइंट मिनिमम 2 या 3 पॉइंट तो होने ही चाहिए, वहां पे आप जोन मार्क कर सकते हो। उसके बाद उस जोन से आप काम कर सकते हो। तो उसके बाद हम देखेंगे जब भी, तो आप यहाँ पे कहीं पे भी देखोगे 2 या 3 कैंडल आपको मिली होनी चाहिए। यहाँ पे देखोगे तो 2 कैंडल ग्रीन मिली, बट यहाँ पे एंट्री करनी है आपको नहीं करनी, उसको जोन से बाहर निकलने देना। ये जोन से बाहर निकला तो यहाँ पे आप एंट्री करोगे तो यहाँ तक आपको फॉल देखने मिला है। उसके बाद वापिस यहाँ पे 1 2 3 कैंडल ग्रीन बनी, वापिस जोन से बाहर निकला तब आप एंट्री बना सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे ग्रीन कैंडल बनी, जोन पे टच करने गया, उसके बाद वापिस रिजेक्शन मिला यहाँ तक। तो ये फंडा आपको समझना है, आपको जोन को आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद कैंडल्स कैसी फॉर्म हो रही है, पूरी ग्रीन 3 हो रही है, 2 हो रही है, रिजेक्शन कैंडल फॉर्म हो रही है। और जोन से बाहर जब मार्केट निकलता है तो आप जिस रॉकेट में बैठे हो या तो रोलर कोस्टर में बैठे हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना शुरू करना चाहिए। तो ये आराम से, इसमें आपको कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं करना है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मार्केट को सिंपल वे से ये आप समझ रहे हो। क्या समझ रहे हो? प्राइस एक्शन। मैंने आपको बोला था ना कि प्राइस एक्शन हम समझने वाले 2-3 वीडियो में, तो ये प्राइस एक्शन ही है कि कहाँ से बायर्स आ सकते हैं, कहाँ से सेलर्स आ सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इसमें काम कर रहे हैं। तो आपको भी इसमें सारी चीज समझ में आ गई होगी। कुछ डाउट हो तो आप बता सकते हो। नहीं, कुछ डाउट नहीं, सब समझ आ गया। बाकी तो आपको बैक टेस्टिंग करना है, पिछले चार्ट में देखना है, तो आप आगे कैसे काम करना है वो समझ पाओगे। क्योंकि बैक टेस्टिंग लोगों के लिए आसान है, बट बैक टेस्टिंग के अकॉर्डिंग फ्यूचर को कैसे प्रिडिक्ट करना है, मार्केट को नहीं तो मैं जानता हूँ, नहीं तो आप जानते हो। हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ एनालिसिस कर सकते हैं। और ये सारी चीज एनालिसिस प्रैक्टिस की गेम है, और आपका एक्सपीरियंस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप प्रॉफिटेबल होते जाओगे। और आप इसी चार्ट में देखोगे तो यहाँ पे हमने स्काई फॉल समझा है, बट आप नीचे की साइड देखोगे तो लॉन्च पैड भी है। यहीं से मार्केट ऊपर की साइड जा रहा है, यहाँ से वापस रिवर्स आ रहा है। बट ये सारी चीज प्रैक्टिकली आपको समझ में आनी चाहिए। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट कीजिए, और आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा और आपके जो भी डाउट्स है वो क्लियर करूंगा। तो थैंक यू दोस्तों, पूरा वीडियो देखिए और सारी चीजें आप समझिए।